दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। आज है 20 अप्रैल 2023 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहली सूचना यहाँ पर देख सकते हैं कि एडेड महाविद्यालयों में भर्ती की तैयारी, रिक्त पदों की मांगी सूचना। प्रदेश के सभी अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड महाविद्यालयों एवं अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रिक्त पदों की सूचना उच्च शिक्षा निदेशक ने मांगी है। सभी क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों को भेजे पत्र में कहा गया है कि दोनों श्रेणी के स्वीकृत कार्यरत और रिक्त पदों की सूचना तय प्रारूप पर अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जानी है। इसके लिए पत्र के साथ प्रारूप भी जारी किया गया है। क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों को भेजे पत्र में यह सूचना तय प्रारूप पर सॉफ्ट कॉपी में ईमेल आईडी के माध्यम से एक ही दिन में तथा हार्ड कॉपी 3 दिन में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं और इसको टॉप प्रायोरिटी पर रखा गया है और ताकि यहाँ पर समय से कार्रवाई हो पाए। आपको बता दें 10 वर्ष से इन पदों पर भर्तियाँ नहीं होने से महाविद्यालयों में बहुत सारे पद रिक्त हैं। तो कुल मिलाकर के एडेड महाविद्यालयों में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रिक्त पदों पर भर्ती की तैयारी शुरू हो गई है। अगली अपडेट है यहाँ पर छात्रवृत्ति परीक्षा के परिणाम को लेकर के राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2023-24 का परीक्षा फल जारी कर दिया गया है। मनोविज्ञान शाला की निदेशक उषा चंद्रा ने बताया कि उत्तर प्रदेश परीक्षा नियंत्रक प्राधिकारी सचिव की ओर से परीक्षा फल वेबसाइट entdata.co.in पर जारी किया गया है। इससे छात्र छात्राएं देख सकते हैं। 14,090 अभ्यर्थी यहाँ पर चयनित हुए हैं। आपको बता दें इस परीक्षा का आयोजन 13 नवंबर 2022 को करवाया गया था, जिसमें राजकीय परिषदीय एवं स्थानीय निकाय के छात्र छात्राएं सम्मिलित हुए थे। 1,45,000 विद्यार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए, जिसके सापेक्ष में लगभग 14,000 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। यहाँ पर देखिए बताया गया कि जूनियर एडेड विद्यालयों में आएंगे अच्छे दिन पहली को वेतन। प्रदेश भर के 3,049 अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड जूनियर हाई स्कूलों में अभी मैनुअल हो रहे हैं ये काम, ठीक है। अब ये सारे काम ऑनलाइन होंगे। इससे कार्य में तेज़ी आएगी और शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों और अन्य स्टाफ की निश्चित तिथि पर वेतन दिया जा सकेगा। नई व्यवस्था में शिकायतों पर अंकुश लगेगा। हर माह की पहली तारीख को कोषागार से शिक्षकों को खाते में वेतन पहुंच जाएगा। प्रदेश भर के इन एडेड विद्यालयों में शिक्षक, प्रधानाध्यापक सहित करीब 15,000 कर्मचारी कार्यरत हैं। अभी इनके वेतन वितरण की व्यवस्था मैनुअल होने पर प्रबंध तंत्र की ओर से वेतन बिल लेखाधिकारी के यहाँ भेजना होता है। यहाँ से पास होने के बाद ट्रेजरी जाता है। अगर किसी के वेतन में निलंबन, प्रमोशन व किसी का अन्य कारण से राशि में परिवर्तन या कटौती होती तो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से अनुमोदन लेना होता है। तो ये सब काम यहाँ पर होता है, इस वजह से वेतन में लेट होता है। लेकिन अब यहाँ पर काम ऑनलाइन हो जाएगा और सीधा 1 तारीख को पेमेंट आ जाएगा। देखो यहाँ पर अपडेट है कि अटल विद्यालयों में प्रवेश परीक्षा मई में। अटल आवासीय विद्यालयों में दाखिले के लिए परीक्षा मई में करवाई जाएगी। काउंसलिंग जून में होगी। कक्षाएं जुलाई में शुरू कर दी जाएंगी। मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक में इस पर सहमति बनी है। वहीं पर आप लोग जानते होंगे अटल आवासीय विद्यालय में शिक्षकों की भर्तियां भी हो रही हैं, जिसके बारे में यहाँ पर बताया गया कि पीजीटी और टीजीटी पद के लिए शैक्षणिक योग्यता एनसीटीई द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार ही रखी जाएगी। तो आने वाले टाइम पर यहाँ पर विज्ञापन भी देखने को मिलेंगे, तो आप लोग जो है इस पर अपडेट रहें। उत्तर प्रदेश से डीएलएड एडमिशन को लेकर के अपडेट है कि हर डीएलएड प्रशिक्षु को कराना होगा 1 बच्चे का प्रवेश, दिए गए निर्देश है। प्रदेश में स्कूल छोड़ चुके या स्कूल में प्रवेश ना लेने वाले बच्चों को प्रवेश दिलाने के लिए जहां कई अभियान चल रहे हैं, वहीं अब इस अभियान में डीएलएड प्रशिक्षुओं को भी शामिल करते हुए उनके लिए लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है। ये प्रशिक्षु किसी एक बच्चे को खोज करके प्रवेश करवाएंगे। स्कूल चलो अभियान के तहत विभाग ने 1 प्रशिक्षु 1 प्रवेश का लक्ष्य दिया है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने सभी डाइट प्राचार्यों को निर्देश दिया है कि वे कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालयों में बच्चों के 100% नामांकन में सहयोग करें। इस क्रम में आउट ऑफ स्कूल बच्चों को चिन्हित करने और उनके विद्यालय में नामांकन पर बल देने के लिए जल्दी ज़रूरत है। ऐसे में डाइट की ओर से सभी डीएलएड प्रशिक्षुओं के माध्यम से 1-1 बच्चे का प्रवेश कराए जाने के आदेश दिए गए हैं। यहाँ पर देखो अपडेट है दिल्ली से
दिल्ली में 15,000 भर्तियां कराई एलजी। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने कहा कि दिल्ली के विभिन्न विभागों में 10 महीने के दौरान लगभग 15,000 रिक्त पदों पर भर्तियां कराई गई हैं। बुधवार को उन्होंने विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में 1500 कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र बांटे। उन्होंने सरकारी पदों के रिक्त होने को लेकर के दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों के महत्वपूर्ण पदों पर बीते 8 साल से कोई भर्ती नहीं हुई है, जो शर्मनाक है। कुल मिलाकर के 15,000 भर्तियों की बात की और केजरीवाल सरकार पर निशाना भी उन्होंने साधा कि काफ़ी समय से यहाँ पर भर्तियाँ नहीं हो रही हैं। इसी कार्यक्रम के दौरान उन्होंने देखिए यहाँ पर बताया कि जहाँ स्कूलों में प्राचार्य न शिक्षक, वहाँ शिक्षा का क्या होगा हाल। इनकी टिप्पणी ये है कि 7-8 वर्षों में दिल्ली सरकार के विभागों में अहम पदों पर नियुक्ति नहीं हुई है, जो शर्मनाक है। 324 प्रधानाचार्य और 500 शिक्षकों को उन्होंने नियुक्ति पत्र वितरित किए और कहा कि बहुत सारे विद्यालय ऐसे हैं जहां पर प्रधानाचार्य और शिक्षक नहीं है। अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा, हाई कोर्ट में केस भी चल रहे हैं जिसमें वहाँ के जो DOE हैं और जो MCD हैं उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया कई सारे शिक्षकों के पद खाली हैं और आने वाले समय पर इन पर पदों पर भर्तियाँ भी देखने को आपको मिलेगी। देखिए यहाँ पर अपडेट है, अब बदलने लगी संस्कृत विद्यालयों की सूरत, मिलेंगे नए शिक्षक। लंबे समय तक उपेक्षा का शिकार रहे प्रदेश के संस्कृत विद्यालयों की अब धीरे धीरे सूरत बदलने लगी। शिक्षकों की कमी से 2 वर्ष पूर्व बंद होने के कगार तक पहुँच चुके कई विद्यालयों में जल्द ही नए शिक्षक मिलने की उम्मीद जगी है। इसके लिए तैयारी शुरू हो गई है। आप लोग जानते होंगे संस्कृत विद्यालयों में यहाँ पर जो है एडहॉक बेसिस पर शिक्षकों की भर्तियां होनी है। पिछले 2 साल यहाँ भर्तियां करवाई गई थी, तो फिलहाल यहाँ पर इस वर्ष भी भर्तियां होंगी। कई सारे शिक्षकों का यहाँ पर कार्यकाल भी बढ़ाया जाएगा और इसके बाद यहाँ पर परमानेंट टीचर्स की भी नियुक्ति की बात चल रही है। आपको बता दें यहाँ पर इस वर्ष करीब 800 शिक्षकों की भर्तियाँ होनी, जिनको मानदेय के आधार पर यहाँ पर रखा जाएगा। देखिए यहाँ पर अपडेट है कि अब स्थानीय भाषाओं में भी दे सकेंगे स्नातक और परास्नातक की परीक्षाएं। विश्वविद्यालयों में स्नातक और परास्नातक विद्यार्थियों को अब क्षेत्रीय व स्थानीय भाषाओं में परीक्षा देने का विकल्प मिलेगा। UGC ने सभी विश्वविद्यालयों को पत्र लिखकर कहा कि ये पाठ्यक्रम भले ही अंग्रेजी में हो, लेकिन परीक्षा के लिए स्थानीय भाषा का विकल्प भी दें। यानी विद्यार्थी के पास हिंदी अंग्रेजी के अलावा 13 भाषाओं में उत्तर देने का विकल्प होगा। UGC अध्यक्ष जगदीश कुमार ने बताया कि शैक्षणिक सत्र 2023-24 से ही वार्षिक व सेमेस्टर परीक्षाओं में भी ये चीज़ें जो हैं लागू होंगी। आप अपनी मातृभाषा में भी स्नातक और परास्नातक की परीक्षाएं दे सकते हैं। शिक्षा मित्रों के बारे में यहाँ पर अपडेट है कि शिक्षा मित्रों को सेवानिवृत्ति पर 10 लाख रुपए की मदद दे सरकार। प्रदेश के प्रसिद्ध विद्यालयों में शिक्षा मित्रों के काम करने की आयु सीमा 60 साल निर्धारित कर दी गई है। संबंधित शासनादेश भी जारी हो चुका है। ऐसे में अब शिक्षा मित्रों की सेवानिवृत्ति शुरू हो चुकी है। इसी क्रम में नरेंद्र सिंह बिजनौर का हाल ही में कार्यकाल समाप्त हुआ। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ ने प्रदेश सरकार की मांग की कि शिक्षा मित्रों के सेवानिवृत्त कार्यकाल खत्म होने के बाद उन्हें कम से कम 10 लाख की सहायता राशि दी जाए, जिससे उन्हें जीवन यापन में मदद मिल सके। अंत में एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए देखिए, लिखा है कि आबादी के मामले में चीन को पीछे छोड़ा। UNFPA ने जारी की रिपोर्ट और भारत जो है अब दुनिया में सबसे नंबर 1 पर आ गया है आबादी के मामले में। यहाँ पर देखिए बताया गया सबसे आगे हिंदुस्तानी। वर्ष 2022 में भारत की जनसंख्या में 1.5% की बढ़ोतरी की गई है। अभी तक चीन जहां पर सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश था, अब उसको पछाड़ करके भारत सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बन चुका है। 142.8 करोड़ आबादी देश की है भारत की, वहीं पर चीन जो है करीब 142.5 करोड़ आबादी के साथ दूसरे नंबर पर पहुंच चुका है। करीब 30 लाख आबादी ज़्यादा है चीन के कंपैरिजन में भारत की। इस वजह से भारत जो है पहले नंबर पर अपनी पोजीशन बना लिया है। कल ये सारे आंकड़े जो है जारी किए गए हैं यूनाइटेड नेशनल पॉपुलेशन फंड की स्टेट ऑफ वर्ल्ड रिपोर्ट के अनुसार। तो दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।